चलिए आज हम लोग घटना चक्र आधारित पर समान विज्ञान में रसायन शास्त्र पढ़ते हैं। अब रसायन शास्त्र लास्ट है लगभग। तो पीछे हम लोग पढ़े हैं डायनामाइट के बारे में जाने, ब्लास्टिंग जिलेटिन, ईंधन के बारे में जान लिए। तो अब हम आगे पढ़ते हैं जीवाश्म ईंधन के बारे में। जीवाश्म ईंधन क्या है, उसका परिभाषा क्या है, इस के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या है तो जीवाश्म इस ईंधन, जिसका इंग्लिश में क्या होता है, फॉसिल फ्यूल हो जाता है। तो जीवाश्म ईंधन की परिभाषा क्या है, तो सजीव प्राणी मतलब जो जीवित प्राणी है उसके मृत अवशेष, जीवित प्राणी के मृत अवशेष मतलब उसको जो जीवाश्म से जो प्राप्त होने वाला कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे ईंधन होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन। मतलब जो सजीव प्राणी है या जीवित प्राणी है उसका जो मृत शरीर, जो मरा हुआ शरीर है, उसका से जो जीवाश्म प्राप्त होता है, तो उससे कौन कौन से, तो कोयला प्राप्त होता है, पेट्रोलियम, तो प्राकृतिक गैस। इसमें जो ईंधन है उसको क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। जीवाश्म ईंधन के उदाहरण क्या क्या है, तो जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये तीन है जो जीवाश्म ईंधन के प्रमुख उदाहरण है, तीन। अब हम लोग आते हैं कोयला के बारे में। कोयला, तो कोयला, कोयला को इंग्लिश में कोल बोलता है। तो कोयला में क्या क्या है, कोयला बनता है किससे, तो कार्बन से। कोयला की संरचना क्या है, कार्बन के द्वारा बनाता है। और कोयला को कार्बनीकरण के द्वारा क्या किया जाता है, तो मृत वनस्पति को धीमे प्रकाश द्वारा कोयले में परिवर्तित किया जाता है, उसे कार्बनीकरण कहा जाता है। कोयले का कार्बनीकरण क्या हो, कैसे किया जाता है, तो मृत जो वनस्पति है या मृत पौधे हैं उसको धीमे प्रक्रम, धीमे आंच पे द्वारा कोयले में परिवर्तित, धीमे आंच पे उसको कोयले में बना दिया जाता है। कोयला का दूसरा नाम क्या है, तो काला सोना, काला सोना के नाम से कोयला को जाना जाता है। इसका उत्पादन किससे होता है, कोल एवं कोलतार से कोयल का उत्पादन किया जाता है। अब हम लोग जानते हैं कोक के बारे में। तो कोक का फिगर ये दिया हुआ है, तो कोक के बारे में अब हम लोग जानते हैं। तो कोक में क्या है, कार्बन का लगभग शुद्धतम रूप। कोक क्या है, कार्बन का जो सबसे शुद्धतम रूप है वह कोक है। कोक का गुण क्या होता है, वह कठोर होता है, सरंध्र होता है एवं काला पदार्थ है। कोक है जो कि कठोर है, सरंध्र है और काला पदार्थ है। इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है इस्पात के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है, धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है कोक का उपयोग। उसके बाद है कोलतार। कोलतार जो कि छोटे छोटे रूप में रहता है, जो देखिए ये है कोलतार। कोलतार लगभग कितना, 200 पदार्थों का मिश्रण है। कोलतार कितने पदार्थों का मिश्रण है, तो कोलतार जो कि 200 पदार्थों का मिश्रण है। इसका गुण क्या है, तो यह अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव है। मतलब इसका गंध उतना बढ़िया नहीं है लेकिन गाढ़ा द्रव है। इसका उपयोग किया जाता है, संश्लेषित रंग है, उपयोग में आता है। इस औषधि के रूप में भी उपयोग किया जाता है, इसको विस्फोटक के रूप में उपयोग किया जाता है, सुगंध के रूप में भी उपयोग किया जाता है, प्लास्टिक बनाने में उपयोग किया जाता है, पेंट के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद है फोटोग्राफिक सामग्री में भी उपयोग किया जाता है और छत निर्माण सामग्री आदि का निर्माण में उपयोग किया जाता है। उसके बाद है पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम देखिए कैसे कैसे बनता है, उसके बारे में जानते हैं। तो पेट्रोलियम का दूसरा नाम क्या है, पारंपरिक तेल या हल्का तेल। पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं, पारंपरिक तेल या हल्का तेल। इसका स्रोत क्या क्या है, समुद्री तली या भूमि के भूप्रपट्टी की गहराई, गहराई मतलब सबसे अंदर पाया जाता है, ऊपर नहीं नीचे। पेट्रोलियम के घटक कौन कौन से, पेट्रोलियम के घटक है गैस, गैसोलीन, केरोसिन, डीजल, तेल, नेफ्ता, ग्रीस, मोम, एस्फाल्ट, ये सब पेट्रोलियम में क्या है, घटक है। और पेट्रोलियम का उपयोग किस में किया जाता है, तो ईंधन के रूप में, माने गाड़ी के ईंधन के रूप में किया जाता है। ये है कीटनाशकों के रूप में, प्लास्टिक बनाने में, कृत्रिम रेशा में, पेंट एवं औषधियों के निर्माण हेतु भी कच्चे माल के रूप में पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है कोयला गैस, मतलब कोल गैस। कोल गैस का क्या कहा जाता है, कोल गैस का संश्लेषण प्रक्रिया क्या है, कोयले के प्रक्रम के द्वारा कोक बनाते समय यह निर्मित किया जाता है। कोयल गैस, जो कोयले का जो प्रक्रम है, कोयले को जो बनाया जाता है उसके द्वारा जो कोक बनते हैं, वही उसी के बनते समय जो निर्मित होता है वह कोयला गैस होता है। कोयला गैस का उपयोग क्या होता है, कोल गैस का उपयोग उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। माने बड़े बड़े उद्योग है उसमें ईंधन के रूप में कोयला गैस का उपयोग किया जाता है, कोल गैस का। कोयले के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोयल। तो कोयला के प्रकार कौन कौन है, तो सबसे पहले पीट कोयला और सब बिटुमिनस। तो पीट कोयला के बारे में जानते हैं।
तो पीट कोयला क्या है, सबसे निम्न सबसे नीचे श्रेणी का कोयला है, जो कि जल की मात्रा इसमें अधिक होता है। पीट कोयला में जल की मात्रा अधिक होता है। उसके बाद है लिग्नाइट कोयला। तो लिग्नाइट में क्या है, लिग्नाइट भूरा कोयला जो कि सबसे कम ऊष्मा उत्पन्न करता है। लिग्नाइट कोयला जो कि भूरा कोयला है, यह सबसे कम ऊष्मा उत्पन्न करता है। उसके बाद है सब बिटुमिनस। सब बिटुमिनस कोयला है। उसके बाद है बिटुमिनस। बिटुमिनस कैसा कोयला है, सॉफ्ट कोयला है। सॉफ्ट कोयला बिटुमिनस। और एंथ्रासाइड जो कि सबसे कठोर कोयला, जिसको कठोर कोयला सर्वाधिक ऊष्मा इसमें आता है और सबसे कम ऊष्मा लिग्नाइट में होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रकृति गैस। तो प्रकृति गैस जो कि नेचुरल गैस, नेचुरल गैस तो घर उर में सिलेंडर में भरा आता है, वो खाना पकाने के काम में आता है। तो गैसीय हाइड्रोकार्बन एवं अन्य गैसों का मिश्रण प्रकृति गैस कहलाता है। जो गैसीय हाइड्रोकार्बन है और अन्य गैस का जो मिश्रण बनेगा वो क्या कहलाता है, प्रकृति गैस, नेचुरल गैस। प्रकृति गैस का स्रोत क्या क्या है, तो प्रकृति गैस का स्रोत है पेट्रोलियम के तेल कूप और प्राकृतिक दरार, ये है प्रकृति गैस की स्रोत। और प्रकृति गैस के प्रमुख घटक कौन कौन है, तो मीथेन। मीथेन कितना होता है, 45 से 85% इसमें मीथेन होता है। और इसमें एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन भी होता है। किसमें, नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस में एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और मीथेन होता है। लेकिन मीथेन कितना होता है, 45 से 85%। इसका उपयोग क्या, नेचुरल गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ईंधन के रूप में, हाइड्रोजन के रूप में, गैसोलीन और एवं कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। उसके बाद है एलपीजी। एलपीजी में क्या है, प्राकृतिक गैस से प्रोपेन और ब्यूटेन को पृथक कर उच्च दाब पर द्रवित मिश्रण है। एलपीजी का क्या है, प्राकृतिक गैस से प्रोपेन और ब्यूटेन को जो पृथक करता है उच्च दाब पर द्रवित मिश्रण के रूप में, मतलब द्रव के रूप में रहता है गैस सिलेंडर में, इसीलिए एलपीजी उसको बोलता है। तो एलपीजी में कौन कौन होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।